एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे। इस कोरोना काल में लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ। ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद पब्लिश कर रही हूँ बिकॉज देयर वाज सम प्रॉब्लम, बट नाउ वी आर ऑन द ट्रैक, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस थिंग फाइन। तो सबसे पहले बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस वन। इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ये सब हम पहले कर चुके हैं फाइन। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पार्ट ऑफ स्पीच सब चीज़ बताई थी। तो हम लोग उससे थोड़ा आगे से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स को प्रॉब्लम्स आ रही थी, सो आई वाज गेटिंग द मैसेजेस कि मैम प्लीज सेंटेंस स्ट्रक्चर बता दीजिए। सो नाउ वी आर हेयर। पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम लोग या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: सिंपल सेंटेंस, compound sentence and complex sentence. So let's see what it is. The first one, simple sentence. Structure of sentence, as I have written here in 3 parts. It is divided into 3 parts: simple sentence, compound sentence and complex sentence. Fine. Now let's see that what is simple sentence. We are going to start with the very simplest one. It is having subject verb combination, यानी कि subject verb combination उसके अंदर होना चाहिए. It should have a complete meaning. उसका जो मीनिंग आ रहा है वो हमारा कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट मीनिंग नहीं होना चाहिए। फाइन। द थर्ड थिंग, इट शुड बी इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉजेस का वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज, सो आई हैव टेकन हियर सम एग्जांपल। आई बॉट अ न्यू कार। इन दिस वन, एज आई टोल्ड यू दैट इट शुड फुलफिल ऑल 3 कंडीशन। सो फर्स्ट थिंग, सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट, verb. So first condition is going to fulfill, subject verb combination is there. I bought a new car. In this one, what is there? मैंने एक नई कार खरीदी। तो so the meaning of this one is, it is having the complete meaning. मैंने एक कार खरीदी, I bought a new car. So it is also there, this one, and it is independent clause. Why it is so? Because it is standing independent. उसके लिए किसी dependent clause की जरूरत नहीं है. So it means all 3 conditions are fulfilled in my first sentence. Fine. So now this is known as simple sentence. Now if we are going to take the second one, he goes to gym every day. He goes to gym. He, what it is, as we people have discussed, subject, goes, verb, having the complete meaning. So it is, and it is another thing. It is an independent clause also. So that's why it is also simple sentence. Now we are going to discuss the third one, which is a different one, which I have written here. ये है, what is there in this one? The table and chairs need to be clean. अब यहाँ पर सब्जेक्ट 2 हैं हमारे. You can just see this thing. Table is there and chairs. So this is known as compound subject. जहाँ 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं उसे हम लोग कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं. फाइन. So now in this one, the table and chairs, it is compound subject. Need, if this is verb, to be clean, यानी कि टेबल और चेयर्स को क्लीन होने की जरूरत है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? इसमें सब्जेक्ट भी आया हमारा, लेकिन सब्जेक्ट जो आ रहा है वो हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है. फाइन. 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट जब ऐड होते हैं, दैट इज नॉन एज कंपाउंड सब्जेक्ट. वर्ब, सो इट मींस fulfilling all this condition, having the complete meaning, independent clause, it is simple sentence. So simple sentence की जब भी हम बात करते हैं वो independent clause होता है, या फिर अगर मैं कहूँ independent clause क्या होता है, this is known as simple sentence. Fine. Now the next one. The girl smiled. In this one, the girl, it is subject again, smiled and nodded. अब यहाँ पर देखो 2 एक्शन हो रहे हैं, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है. सो इट इज, व्हाट इज दिस? इट इज कंपाउंड वर्ब. यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 या 2 से ज्यादा एक्शन अगर मैं लेती हूँ, सो दिस इज नॉन एज कंपाउंड वर्ब. पहले वाले सेंटेंस में दिस वन, द टेबल एंड चेयर्स, यहाँ पर क्या था, कंपाउंड सब्जेक्ट था. सेकेंड वाले में स्माइल्ड एंड नॉडेड कंपाउंड वर्ब है. Fine. I hope that you will be able to understand. Now let's see the next one. The scared dog ran away from the spooky house. Scared dog, dog को अगर मैं ले रही हूँ तो क्या आ रहा है आपका, this is subject. ये किस टाइप का डॉग है, scared dog. So the scared dog, subject, ran away, या ran हम लोग कहेंगे, this is verb. So ran away from the spooky house. इसमें भी क्या हुआ, subject verb आप combination आपका आया, complete meaning है, and last thing, it is independent clause. So this is a very simple basic structure of simple sentence. I hope that you people understood the simple sentence. अब हमारे compound sentence समझने के लिए we are going to discuss the next video. Fine. So just wait and watch.